नमस्कार जोहार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम साइंस का जो चैप्टर है धातु और अधातु, उसके 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपका जो लाइक है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो इन चारों में से आपको पहचानना है कि कौन सा नॉन मेटल का एग्जाम्पल है। तो आंसर क्या सही होगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्बन आपका नॉन मेटल का एग्जाम्पल है। बाकी सोडियम मेटल होता है, एल्यूमिनियम मेटल होता है और कैल्शियम भी मेटल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा उपधातु है? सेमी मेटल की बात कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी आपका जर्मेनियम। ये आपका सेमी मेटल का एग्जाम्पल है। कार्बन आपका नॉन मेटल है, कैल्शियम मेटल है, जिंक भी मेटल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय यानी कि जल में घुल जाता है, तो यह तत्व क्या हो सकता है? तो सही आंसर है आपका ए कैल्शियम। राइट, यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम। ये क्वेश्चन किसी और वीडियो में हमने इसको आपके लिए पूछा था, क्वेश्चन यही वाला छोड़ा था, तो उसका सही आंसर भी आप जान लीजिए। जिन कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया भी था, तो उसका सही आंसर आप फिर से जिन्होंने नहीं दिया था वो देख लें कि इसका सही आंसर कैल्शियम होगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये भी बता दें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? राइट, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, किसके? जिंक की अपेक्षा। राइट, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा कि टिन की अपेक्षा जिंक जो है अधिक अपक्रियाशील है, इसीलिए टिन का लेप किया जाता है। किसकी जगह पे? जिंक की जगह पे। राइट, ऊपर में देखिए यहाँ पर जिंक भी था, Zn वही जिंक है, तो जिंक भी आपका मेटल ही होता है। राइट, अगला है देखिए, निम्नलिखित तत्व में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? यानी इन सभी में से सबसे ज्यादा, एक्चुअली ये सभी के सभी क्या है? आपके धातुएं हैं, मेटल है, कॉपर है आपका ये वाला, ये सिल्वर है, ये एल्यूमिनियम है, ये आयरन है। राइट, लेकिन इन सभी धातुओं में से सबसे ज्यादा अच्छी जो धातु है जो कि विद्युत की क्या हो? सुचालक यानी कि कंडक्टर हो, तो वो है आपका सिल्वर यानी कि चांदी, जिसको कहते हैं। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। अब एक मजे की बात यह है कि चांदी के तार क्यों फिर नहीं बनाए जाते? क्योंकि चांदी महंगी होती है और ये कम मात्रा में उपलब्ध है, इस वजह से। उसके अलावे जो दूसरे नंबर पे आपका आता है कॉपर है, फिर आपका आयरन और एल्यूमिनियम ये सब आता है। तो बाकी जो तीनों हैं इन सब के तार आपको ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि ये आपको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, पीतल क्या है? पीतल जो होता है एक आपका मिश्र धातु का होता है, जो कि तांबा और जिंक का मिक्सर होता है। राइट, तो पीतल जो है तांबा और जिंक दो चीजों का क्या होता है? एक मिश्र धातु होता है। तो मिश्र धातु को इंग्लिश में एलॉय कहते हैं। तो पीतल किन दो चीजों का मिक्सर होता है? तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो 24 कैरेट। राइट, आपने सुना होगा कि खरा सोना। राइट, तो वो कितना होता है? 24 कैरेट का। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। ये होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है एक अधातु है। राइट, ब्रोमीन क्या है? अधातु है, जो कि कमरे के रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। यही एक एकमात्र अधातु है जो कि क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। देखिए, सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टिन की जो मिश्र धातु होती है उसको हम लोग सोल्डर कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इन सब में जो सबसे सॉफ्ट होता है वो है आपका लिथियम। आपने देखा होगा कि इसका यूज कहाँ होता है? जो आजकल बैटरी बनती है, लिथियम आयन बैटरी, आपने लिखा होगा लिथियम आयन बैटरी, एलआई करके लिखा होता है। राइट, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो यहां पर देखिए आप, ये कॉपर है और Hg है यानी मरकरी है, और फिर यहाँ पे चांदी Ag सिल्वर लिखा हुआ है, और Au आपका गोल्ड हो जाता है। तो इन सब में सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है कॉपर। राइट,
ये जो कॉपर होता है ये आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका, ए वाला आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 12 नंबर, देखिए निम्न में से कौन अधातु है। फिर वही क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु है, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कार्बन जो है एक अधातु है, नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, फिर क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, तो कार्बन क्या है, एक अधातु है। बार बार इस चीज को पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के जो धातु होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपका अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, राइट। वो अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ये सही हो जाएगा बी। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो ये इसका सही आंसर बी हो जाएगा। बॉक्साइट जो होता है निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है, राइट। तो किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का एक अयस्क है जिसको क्या कहते हैं, बॉक्साइट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है देखिए 17 नंबर, कॉपर का निष्कर्षण यानी कॉपर को निकालने के लिए यानी कि जो उसका निष्कर्षण होता है मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, राइट। तो सही आंसर है आपका कॉपर पाइराइट्स जो होता है उसके द्वारा कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है। तो जो अयस्क है कौन सा, कॉपर पाइराइट अयस्क जो होता है उसके द्वारा कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है, राइट डियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 18 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका, देखिए निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, राइट। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, तो सही आंसर क्या है आपका, सोडियम Na, राइट। Al का मतलब एल्यूमिनियम, Cu कॉपर और Fe आयरन होता है। तो सबसे इन सब में सबसे कम गलनांक किस धातु का है, तो आंसर हो जाएगा आपका सोडियम Na का, राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। साधारण गंधक जिसको सल्फर कहते हैं, सल्फर किस आणविक रूप में पाया जाता है, आणविक रूप में यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है। तो जो सल्फर होता है, सल्फर के 8 एटम्स, राइट, 8 एटम मिल करके एक जो है मॉलिक्यूल बनाते हैं, राइट। यानी कि ये नॉर्मली जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है S8 के फॉर्म में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि ये जो होता है ये अष्ट परमाणुक होता है, राइट। जो सल्फर होता है वो कैसा होता है, वो अष्ट परमाणुक होता है। अगला है फास्फोरस, राइट। फास्फोरस पी से लिखा जाता है, उसका जो आणविक सूत्र होता है वह क्या होता है, यानी कि वो मुक्त अवस्था में कैसे पाया जाता है, तो ये चतुष्परमाणुक होता है, यानी कि 4 एटम, फास्फोरस के 4 एटम जो है मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाता है, राइट। तो यहाँ पे ये लिखा जाएगा P4, राइट। तो ये क्या होता है, चतुष्परमाणुक यानी P4 लिखा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है देखिए 21, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जो ज्वलनशील है वो कौन है, श्वेत फास्फोरस, जो व्हाइट फास्फोरस होता है वो सबसे ज्यादा ज्वलनशील है। अगला क्वेश्चन है 22, देखिए व्यावसायिक स्तर पर जो एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से में किया जाता है। तो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से होता है। आपके लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं डियर, आपको बताना है कि झारखंड का कौन सा जिला है जहां पर बॉक्साइट का उत्पादन या निष्कर्षण होता है भारी मात्रा में, राइट। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताना है बच्चों कि कौन सा झारखंड का जिला है जहां जो कि किसके लिए, बॉक्साइट के खनन या यूं कह लो कि एल्यूमिनियम उत्पाद के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23, किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूप प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है, राइट। दो या दो से विभिन्न रूप में मतलब रूप अलग अलग अलग, गुणधर्म क्या हो, दो या दो से अधिक विभिन्न रूप प्रस्तुत करता हो तो तत्व की वो क्या कहलाती है, तो वो अपर रूपता कहलाती है। कार्बन के अपर रूप आपने पढ़े होंगे, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, तो धातुओं की प्रकृति जो होती है वो आपकी कैसी होती है, विद्युत धनात्मक। आपने पढ़ा होगा सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन, राइट। ये सभी धातुएं आप देखे होंगे, तो ये कैसी प्रकृति की होती हैं, ये पॉजिटिव प्रकृति की होती हैं, यानी धन आयन जनरेट करती हैं, राइट। वो 1 2 3 4 जितने धनायन होंगे लेकिन वो धनायन ही जनरेट करती हैं। तो धातुएं किस प्रकृति की होती हैं, विद्युत धनात्मक होती हैं। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका
ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोहा एवं इस्पात। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किसकी पतली परत चढ़ाई जाती है? तो किसकी पतली परत चढ़ाई जाती है? जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो आंसर है आपका जिप्सम। जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। पिछले वीडियो में इसका जिक्र हुआ है, अगर आपने देखा होगा तो आप जान जाएंगे। इनके नाम भी पूछे जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के या फिर जिप्सम, इन दोनों में से इनके जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो भी पूछा जाता है, देख लीजिएगा। 27 नंबर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो आंसर है इनमें से क्या होगा? हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ का उदाहरण है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कमरे के ताप पर मरकरी धातु जो होती है, मरकरी क्या है? एक धातु है जो कि कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। एक ऐसी धातु है एकमात्र जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। तो ये दो चीजें, एक जो ब्रोमीन था, ब्रोमीन क्या है? अधातु है, नॉन मेटल है, ये भी रूम टेम्परेचर पर क्या होती है? लिक्विड होती है। और यहाँ पे जो मरकरी है Hg, ये एक क्या है? मेटल है और ये नॉन मेटल है, राइट। ब्रोमीन नॉन मेटल है और ये दो की दोनों क्या होती हैं? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। इसलिए दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं डियर। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हुआ बच्चों। मिलेंगे आपके लिए कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्यूशन लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।